Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, in the last AV we were doing lesson number 11, that is air and water. It's your first lesson of third term. Okay, we have done up to here. So today we will start from here. Air. What is air? Composition of air. Air is a mixture of various gases. The two main gases present in the atmosphere are nitrogen and oxygen. एयर क्या है, हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. में वेरियस गैसेस का मिक्सचर होता है. इसमें टू मेन गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. बाकी होती हैं एयर में कौन कौन सी? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और इनसे अलग और भी गैसेस होती हैं, बट उनकी क्वांटिटी कितनी होती है? बिल्कुल थोड़ी. कोई 1% होता है, कोई 2% होता है. ठीक है, लुक एट द डायग्राम. ये आपकी नाइट्रोजन की क्वांटिटी है एयर में और ये है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की 21%, नाइट्रोजन की 78%. ठीक है, तो ये कितना हुआ? 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है. जो 1% होती है वो सारी दूसरी गैसेस होती हैं. तो ये बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती हैं. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% of oxygen and less than 1% of argon, carbon dioxide and other gases. Okay. Properties of air. एयर की प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट है एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस. एयर क्या है? कोई इसका कलर नहीं होता. आप हवा को देखते हो, कोई कलर नज़र आता है आपको? नहीं. सो कलरलेस होती है, टेस्टलेस है, हम इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते और इसकी स्मेल को भी नहीं हम फील कर सकते. ठीक है. सो वी कैन नॉट सी एयर, नहीं दिखती है हमें. इट हैज़ नो कलर और स्मेल, इसका कोई कलर नहीं होता और उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती. हम इसको फील ही नहीं कर सकते कि इसकी. नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर क्या है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. कितना स्पेस? एयर क्या है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. लुक एट द एग्जाम्पल टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बलून में हवा डाल रहा है, एयर को डाल रहा है. जितना ज़्यादा हम इसमें एयर डालेंगे उतना ही ये स्पेस लेगा. ठीक है, जितनी ज़्यादा एयर करते रहेंगे तो उसका साइज इतना ही इंक्रीज होता रहेगा. तो ये क्या करता है? एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. जितनी कम एयर डालेंगे उतना ही इसका स्मॉल साइज होगा. नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट. इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? टू शो दैट एयर हैज़ वेट. इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है? इन्होंने एयर डाल दी बलून में, दोनों सेम साइज़ की हो गए. ठीक है, अब एक में से इन्होंने एयर को निकाल दिया. अब जैसे इसका वेट कितना है और इसका, दोनों का इक्वल वेट था पहले. अगर हम इसमें से एयर को निकाल देंगे, ठीक है, तो ये इसका साइज़ कम हो जाएगा. जो इन्होंने प्रॉपर बलून को उसको फुलाया हुआ है, इन्फ्लेटेड किया हुआ है, वो उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा. ओके, तो इसका मीन्स एयर का वेट होता है. हम बलून को फुला रहे हैं, उसको इन्फ्लेटेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें अपनी एयर डाल रहे हैं. ठीक है, अगर हम उसमें से एयर निकाल देते तो उसका वेट ऑब्वियस है कम हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या शो किया हुआ है कि एयर हैज़ वेट. एयर का वेट भी होता है. ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, एयर हैज़ वेट एंड एयर हैज़ नो कलर और टेस्ट. ओके, नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर. एनीथिंग दैट हैज़ वेट अप्लाइज pressure in the downward direction. Since air also has weight, therefore it also exerts pressure. However, air pressure act in all the directions. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी शो किया हुआ है कि इसमें बताया है कि जिस भी किसी चीज़ का वेट होता है उसका प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ओके, एयर का वेट होता है बट उसका जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है इन्होंने. एक गिलास में हमने क्या किया है? वाटर को फिल किया हुआ है. उसके ऊपर जो कार्डबोर्ड होता है, हैवी कार्डबोर्ड, उसको ढक दिया, मीन्स उसको कवर कर दिया. अब हमने क्या करना है? इसको पकड़कर इसको टर्न कर देना, मीन्स उल्टा कर देना. इसको नीचे की साइड उल्टा करेंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी. ठीक है, फिर हम इसको, पहले हमने पकड़ा हुआ है
कार्डबोर्ड को पकड़ा हुआ है और इसको टाइट कर दिया है, मीन्स दोनों वाले हैंड को प्रेशर डाल के फिर हमने क्या करना है, जो नीचे वाला हाथ है उसको कार्डबोर्ड वाले को उसको छोड़ देना है। तो क्या होगा, ये नहीं होगा कि कार्डबोर्ड नीचे गिर जाएगा, नो, उसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करके रखेगा कार्डबोर्ड को अपने, मीन्स उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो उसके साथ चिपक जाएगा। ओके, तो इसमें क्या शो होता है कि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर को। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, प्लास्टिक की बोतल है, उनमें पानी फिल कर दिया, ठीक है, इसको कवर कर दिया, ढक्कन को, बोतल को कवर किया हुआ है। अगर हम इसमें होल कर रहे हैं, होल करने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगर हम इसमें होल कर रहे हैं तो जो पानी है वो नहीं निकलेगा। अगर हम इसको ऊपर से ओपन किया हुआ है बोतल, फिर हम इसमें होल कर रहे हैं तो पानी क्या होगा, पानी बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके एयर एक्सर्ट प्रेशर के। नाउ नेक्स्ट है हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर राइज अप, इसकी एक्टिविटी रीड करते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन द साइड ऑफ लाइटेड कैंडल फ्लेम, डू यू फील द वार्मथ। हम अपने हाथ को, एक कैंडल है वो जली हुई है, अगर हम उसको साइड में उसके हैंड लगा रहे हैं तो आपको गर्म फील होगा, वार्मथ फील होगी वहाँ पे। नाउ प्लेस योर हैंड अबाउट 10 इंचज अवे ऑन द टॉप ऑफ द फ्लेम। हमने कैंडल लगाई हुई है, कैंडल लगाने के उसके ऊपर की तरफ हम अपने हाथ को 10 इंच दूर लगा रहे हैं। क्या आपको फील होगा वहाँ पे, गरम गरम महसूस होगा? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। हमने क्या है कि जैसे हमारी जो गरम है फ्लेम है ऊपर की तरफ, जितना ऊपर जाएंगे इसमें तो वो ज़्यादा होती है। हॉट एयर राइजेस अप, हम ऊपर की तरफ फ्लेम के ऊपर लगाएंगे तब हमें ज़्यादा महसूस होगा। अपने हाथ को एयर की, जो कैंडल की फ्लेम होगी तो उसमें हमें ज़्यादा फील होगा अपना गरम। अगर साइड में लगा रहे तो हमें इतना नहीं होगा। तो इससे क्या है कि हॉट एयर राइजेस अप, ऊपर की तरफ करेंगे तो हमें ज़्यादा गरम महसूस होगा। नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर एक्सपेंड्स। Now take a bottle and attach a balloon at the neck of the bottle. Look at here, ये हमने बोतल ली है, बोतल के ऊपर हमने बलून लगा दिया है। फिर हमने क्या किया है, उसको पैन में गरम पानी के अंदर उसको रख दिया बोतल को, ठीक है। हम अगर उसको हीट करेंगे, उस पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो बलून है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, वो फूल जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, इसमें पिक्चर में किसकी वजह से हो रहा है, वो हीट की वजह से। अगर हम हीट डाल रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी की वजह से एयर क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, वो फैल जाती है। अब यहाँ पे गर्म पानी में डाला है इसको, तो क्या किया, वो एयर एक्सपैंड हो गई है, फैल गई है बलून के अंदर। ओके, तो ये क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज़, एयर की प्रॉपर्टीज़। नाउ यूजेस ऑफ एयर, एयर की यूजेस क्या हैं। नाइट्रोजन इज एन important plant nutrients. Special bacteria in the soil convert nitrogen in air into a form that can be used by plants. From plants, the nitrogen reach other organism. नाइट्रोजन क्या है, प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम करती है, मीन्स बेस्ट मानी जाती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो स्पेशल बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं जो प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जो भी क्या करती है सॉइल जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है इनटू फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के यूज़ में होती है, जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो सॉइल होती है उसको, उस गैस को कन्वर्ट कर देती है। और जो प्लांट से फिर नाइट्रोजन क्या होता है कि फ्रॉम प्लांट्स द नाइट्रोजन रीच अदर ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन क्या करती है, प्लांट से उसको वापस ले लेती है, क्या, ऑर्गेनिजम्स, उससे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स को। नाइट्रोजन नाइदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स बर्निंग,
इट्स प्रेजेंस इन एयर हेल्प रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग एज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन की वजह से जो बर्निंग होती है, जो जल जाता है, उसको रेट को क्या कर देती है, नाइट्रोजन गैस कम कर देती है। नाइट्रोजन गैस से ना कोई जलता है, मीन्स कोई आग नहीं लग सकती उससे, ठीक है, ना उसकी कोई सपोर्ट करता है, मीन्स उसकी बर्निंग जो भी, मीन्स नाइट्रोजन गैस क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ना तो वो जलती है, ठीक है, जैसे आग लग जाती है जहाँ पर भी वो नाइट्रोजन गैस होती है वहाँ पर कोई आग नहीं लग सकती, ठीक है, ना वो जलती है, वो ना किसी चीज़ को जलने देती है। ये इसकी नाइट्रोजन की क्वालिटी है। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। लाइट अ कैंडल एंड कवर इट विद अ ग्लास। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द कैंडल स्टॉप बर्निंग। द कैंडल बर्न till there is oxygen in the air inside the glass. When the oxygen is fully burnt off, the fire stops because the air supply is cut off by the glass. क्या है, जैसे कैंडल है, अगर इसको प्रॉपर एयर मिल रही है, ठीक है, तब वो बर्न कर रही है। अगर हम इसको प्रॉपर बंद कर देंगे, वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन एयर नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगी। मीन्स आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन आग लगने नहीं देती, बट ऑक्सीजन क्या है, अगर ऑक्सीजन होगी तो वो किसी चीज़ को बंद भी नहीं होने देगी, ठीक है। ऑक्सीजन आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर किसकी चीज़ की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है। जो भी गैसेस होती हैं एयर के अंदर उनकी बात हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, आपको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, उससे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं। ये क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। नियॉन गैस इज यूज्ड फॉर ग्लोइंग साइन बोर्ड। आर्गन इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड बल्ब्स। Krypton and xenons are also useful because of their light emitting property when electrical charges. यहाँ पर अलग गैसेस की बात बताई है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, ठीक है। साइन बोर्ड को ग्लोइंग करने के लिए नियॉन गैस यूज़ होती है। जो आर्गन होती है कलरलेस और ऑर्डरलेस होती हैं, ठीक है। और इनसे क्या बनती है, ट्यूब्स और बल्ब बनते हैं ऑर्गन गैस से, ठीक है। क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन किस लिए होता है, और ऑल्सो यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये आपको दूसरी अदर गैसेस के बारे में बताया है। Wind is a form of energy. Wind is a form of energy. It turns the blades of windmills to generate electricity. Wind also helps in moving sailboats across water. हवा क्या है, विंड क्या है, फॉर्म ऑफ एक एनर्जी होती है। हवा के बिना हम क्या है, एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो ये एक एनर्जी की तरह ही होती है। इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल टू जनरेट ये टर्न कर देती है ब्लेड्स को, विंड मिल के ब्लेड्स को, किसको, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। ये हेल्प होती है इन मूविंग सेल बोट्स अक्रॉस वाटर। वाटर में हम जब सेल बोट्स चलाते हैं तो क्या होता है, उसको मूव करने के लिए भी विंड चाहिए। अगर हवा नहीं होगी तो हम अपनी बोट्स को नहीं चला पाएंगे, ठीक है। एयर कूल्स इंजन बाय एब्जॉर्बिंग एंड टेकिंग अवे द हीट प्रोड्यूस्ड इन देम। एयर क्या करती है, इंजन को कूल कर देती है, हीट को एब्जॉर्ब करके, और उसको एयर कूल्स इंजन बाय एब्जॉर्बिंग एंड टेकिंग अवे द हीट प्रोड्यूस। जैसे वो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको क्या कर देती है, उसको दूर कर देती है हीट को, और उसको इंजन को क्या करती है, कूल करती है, ठीक है। जब इंजन गर्म हो जाता है चलते चलते, एयर क्या करती है, फिर उसको कूल कर देती है। गर्म होने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है और फिर खराब होने का भी खतरा रहता है इंजन का, ठीक है। एयर इज फिल्ड इन टायर्स, पिलोज
एक्सेट्रा टू अलो फ्लेक्सिबिलिटी। एयर क्या करती, एयर किस में फिल होती है, टायर्स में भी एयर होती है, हमारे पिल्लोज होती हैं, है ना, तो उसमें भी एयर होती है फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। एयर इज फिल्ड इन रबर बोट्स टू हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर। वाटर में जब बोट चलती होती है, उसके ऊपर वाटर के ऊपर बोट चलती है, तो वो भी किसकी वजह से चलती है, एयर की वजह से, क्योंकि उसमें जो रबर्स की बोट होती हैं उसमें हवा भरी होती है। एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल्स टू गिव इट शेप, कीप इट लाइट एंड सॉफ्ट इनफ टू किक। फुटबॉल होती है हमारी, फुटबॉल के अंदर भी हम एयर डालते हैं, हवा भरवाते हैं ना। अगर जितनी जितनी ज़्यादा एयर होएगी उतना वो लाइट हो जाएगी और उतनी ही उसमें किक ईजीली हो जाती है, मतलब किक मारेंगे तो उतनी जितनी ज़्यादा उसके अंदर एयर होगी उतनी ज़्यादा दूर वो जाएगी। एयर कम होने की वजह से एक तो हमें चोट लग जाती है, ठीक है, हमें फील होता है, और उसकी जो वेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। एयर प्रेशर हेल्प्स इन शकिंग लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ। एयर की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉ होती हैं, जो पाइप होता है उसमें भी वो भी एयर की प्रेशर की वजह से उसमें हम लिक्विड को शक कर सकते हैं, उसको उससे खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एयर के यूजेस। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।